प्रिय छात्रों, आज कक्षा 7 में अपना विषय गणित जो है उसमें प्रश्नावली जो यूनिट 30 का त्रिभुज यानी त्रिभुजों से संबंधित जो सवाल हम हल कर रहे थे, उसी क्रम में आज हमें एक समकोण त्रिभुज में संबंध यानी आज हम समकोण त्रिभुज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें समकोण त्रिभुज से संबंधित जो भुजाएं हैं उनमें क्या संबंध पाया जाता है। जैसे ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमें आज समकोण त्रिभुज के आधार पर समकोण त्रिभुज का उसके पाइथागोरस गुण समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस के गुण यानी पाइथागोरस एक यूनानी गणितज्ञ था, जिसने समकोण त्रिभुज से आधारित कुछ प्रमेय सिद्ध की थी। उसी के आधार पर उसका ये जो फॉर्मूला है उसका नाम पाइथागोरस गुण रखा गया था। लेकिन उसे बहुत समय पहले ही भारत में एक बोधायन नाम के महान विद्वान ने इसको सिद्ध कर दिया था, इसलिए इसको बोधायन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर अगर एक वर्ग का निर्माण कर दिया जाए, अगर समकोण त्रिभुज जो है उसकी प्रत्येक भुजा पर इस प्रकार तीन भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाओं पर अगर एक एक वर्ग का निर्माण कर दिया जाए तो ये 1, 2 और 3 वर्गों में विभाजित हो जाता है। इसकी तीनों भुजाओं पर 3 वर्ग बन जाते हैं। अब अगर समकोण त्रिभुज की माप मान लीजिए ये 3 सेमी, ये 4 सेमी और ये 5 सेमी है, तब हम देखते हैं कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा 1 तो 3 इंटू 3 बराबर 9 वर्ग सेमी। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है आपको पता है, उसका क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। तो इसी क्रम में इससे वर्ग का क्षेत्रफल, ये सारे वर्ग बने हुए हैं, समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं पर 3 वर्ग बने हुए हैं। और इन तीनों वर्गों से संबंधित क्षेत्रफल जब समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जो माप दी गई है उसके अनुसार पहले वर्ग का क्षेत्रफल
से वर्ग का क्षेत्रफल 4x4 बराबर 16 वर्ग सेमी। इसी प्रकार तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 5x5 बराबर 25 वर्ग सेमी। अब हम क्या देखते हैं कि ये त्रिभुज का लंब है, ये त्रिभुज का आधार है और ये त्रिभुज का कर्ण है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के जो आधार पर वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल और त्रिभुज के जो लंब पर वर्ग बना हुआ है उस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का जो योगफल है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण पर जो वर्ग बना हुआ है उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी इन दोनों का योगफल 19 + 16 बराबर है 25। यानी 25 बराबर 25। इन दोनों का यानी लंब और आधार पर जो वर्ग बने हैं उन वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल तीसरी भुजा कर्ण पर जो वर्ग बना हुआ है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि उन दोनों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योग बराबर है। तब हम इसको इस प्रकार कहते हैं, इस पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको इस प्रकार लिखते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार। मैं एक बार वीडियो बना रहा हूँ, घंटा बाद बात करूँगा। हाँ ठीक। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि इसका एक जो फॉर्मूला पाइथागोरस में बनाया था उसका मैं आपको शब्दों में लिख के बता देता हूँ। उसका मैंने आपको शुरू करके बता दिया है कि समकोण त्रिभुज है और उसमें मैं किस प्रकार इनको शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जो संबंध है उसको हम शब्दों में लिखते हैं और वो एक पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन सूत्र बन जाता है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं पर बने, यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल
त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। यानी इसी समकोण त्रिभुज जो है उसके कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी शेष दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। और इसी को हमें पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज जो है उसमें तो उसके कर्ण पर जो बना हुआ है इसी के कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसी सूत्र को हमें बोधन सूत्र या पाइथागोरस गुण कहते हैं। अब अपना जो आज सूत्र चल रहा है 6.5 उसमें ये फॉर्मूला विशेष रूप से लागू है और इसी के आधार पर हमें सवाल हल करने हैं। और इन सवालों से हमें जैसे एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी लंबी है, निर्धारित कीजिए कि क्या एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसके आधार पर अगर इसमें कोई सूत्र दोनों में मान बराबर आता है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि फॉर्मूला केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। हम इसको एक समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। इसी कारण मैं आपको अपनी जो बुक है अभ्यास एग्जाम्पल है 6.5 उसके जो क्वेश्चन है आपको कुछ हल करके बता देता हूँ। त्रिभुज PQR त्रिभुज है जिसका त्रिकोण समकोण है। यदि PQ 10 सेमी PR 24 सेमी तो QR की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है अभ्यास 6.5 का जो अंतिम अभ्यास है एग्जाम्पल है उसमें बताया है कि एक त्रिभुज है समकोण जिसका कोण P समकोण है PQR, यानी त्रिभुज PQR है जिसका PQR समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा PR 24 सेमी है। PR 24 सेमी है और हमें QR ज्ञात करना है। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी, ये हमें एक प्रश्नवाचक संकेतक है जो हमें ज्ञात करने के लिए लगा है। तो हमें लिखेंगे क्योंकि PQR एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस गुण से
यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको अभी ये सूत्र बताया था कि जब समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज में ये सूत्र लागू होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो कि एक पाइथागोरस गुण या पाइथागोरस सूत्र या हम इसको बोधायन सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसी आधार पर इसका मान रख देते हैं हमें। तो देखिए इसमें QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज होने के कारण हमें ये समकोण त्रिभुज में ये सूत्र लगा दिया गया है। अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसी तरह में आप इसके मान देते QR का स्क्वायर बराबर PQ की लंबाई 10 का स्क्वायर प्लस PR की लंबाई 24 का स्क्वायर। अब छात्रों यहाँ तुम्हें संख्या का स्क्वायर जो है जिसको हमें वर्ग कहते हैं, उसके अनुसार जो संख्या है वर्ग का अर्थ होता है उस संख्या को उस संख्या से गुणा करना। तो वर्ग है संख्या का, तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें संख्या को संख्या से QR का स्क्वायर बराबर 10 × 10 प्लस 24 × 24, यानी दी गई संख्या का वर्ग कर दिया गया है। और वर्ग करने पर अब इस पर हम हल करते हैं। QR का स्क्वायर बराबर ये 24 प्लस 24 जो है 24 को आपको 24 से इंटू करना है। 24 से 24 को गुणा करते हैं तो 556 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इनको दोनों का 94 9 और 48 और 57 यानी 556 होते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। QR का स्क्वायर बराबर हो गया 646। अब हमें मान ज्ञात करना है QR का, तो इसका ज्ञात करने के लिए हमें QR बराबर लिखेंगे 646। अब हमें इसका वर्गमूल जो है वो निकालना पड़ेगा। तो तुम्हें इसका वर्गमूल निकालना आवश्यक रूप से आना चाहिए। इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए गुणनखंड का देखते हैं हमें 646 के गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 3 और ये 3 ये आगे छोड़ा, फिर 2 का भाग दिया 1, ये आगे 6, ये 9 दूनी 18, फिर 3 का भाग दिया 34, 3 का भाग नहीं जाता है, हमें 13 का भाग देना पड़ेगा। 13 का भाग दिया 13 आगे, ये 13 का भाग दिया 1 आगे। अब इन संख्याओं में हमें क्रम से
गुणनखंडों में दो दो संख्याओं के युग्म बनाते हैं और QR बराबर 2 इंटू 13 QR बराबर 26 सेमी। तो इस प्रकार आपको ये सवाल हल करने और ये सवाल हल करने के लिए आपको इस प्रकार प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से रखना चाहिए कि किस प्रकार की क्रिया की गई है। और इसके साथ हम आज इस यूनिट को यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले कल में अपना दूसरा चैप्टर इकाई शुरू होगी। क्योंकि वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन बताना संभव नहीं है छात्रों, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन को एक